सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वादीमूकतिरं प्रति क्षितिपति वैश्वानरः सीदति क्रोधेर्षाम्यतिदुर्जनः सृजयति क्षिप्रानुगाखण्डति गर्वीकरवति सर्वविच्यजडति त्वदयन्त्रिणा श्रीनित्यवरदामुखी प्रतिदिनं कल्याणी तुभ्यं नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
शान्तिर्नस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय कृपा करो गुरुदेव की नामी। कृपा कृपा करो गुरुदेव की नामी। कृपा श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम मंगल भवन मंगल हारी। मंगल मंगल भवन मंगल हारी। मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम
सच्चिदानंद भगवान की बोलिए सद्गुरु देव भगवान की सियापति रामचंद्र भगवान की राधावर कृष्णचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरे प्रिय आइए श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में आज षष्ठो अध्याय छठा अध्याय प्रारंभ हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यम सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते
द्रेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मानात्मतस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सृहन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वैष्णिबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल के विचार में आत्मदेव एवं एक संत की वार्ता श्रवण कर रहे थे। जब संत ने कहा कि आपके ललाट को मैंने पढ़ लिया है, इसमें 7 जन्मों तक पुत्र का कोई सुख नहीं लिखा है। ये पीछे वाली 2 बहनें बहुत बात कर रही हैं, मैं जब से देख रहा हूँ। दोनों अलग अलग हो जाओ। सबसे पीछे ये 3 जो बैठी है, अलग हो जाओ, क्योंकि आप लोग बात करना है, अलग अलग बैठे। सब जगह सहेली चाहिए जरूरी नहीं है ना। और कई तो चेयर ले जाके पीछे बैठ जाएंगी, अपनी सहेली के पास बैठना।
सत्संग सुनने आए हो, सत्संग सुनो। मैं जानता हूं कई लोग पहली बार आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो मन नहीं लगता है तो फिर इधर उधर मन को लगाना पड़ेगा। संत ने कहा आत्मदेव से कि मैंने आपके मस्तक को पढ़ लिया, उसमें 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का कोई सुख नहीं है। देखो, संसार के सुख भी बिना प्रारब्ध के नहीं मिलते, और ये जो कुछ भी मिलता है सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। अभी नहीं किया, पीछे पता नहीं कब से जीव गतिमान है, कितने कर्म करते करते इस मनुष्य शरीर में आया है, यहां भोगना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्या त्यज संसार वासना। बोले संसार की वासना को छोड़ दो। 3 ऐष्णाएं हैं जो जीव को परेशान करती है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। माने मेरे पुत्र हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। सुख तुम्हारे प्रारब्ध से ही मिलेगा, पुत्र से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो कितने बेटे हो जाए, लेकिन कहां सुख मिलता है। और प्रारब्ध में है तो बेटा नहीं है, बेटी है, उसी से सुख मिल जाता है। तो पुत्र की ऐष्णा माने इच्छा बनी रहती है। एक ऐष्णा है वित्त ऐष्णा, खूब रुपया पैसा हो जाए हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। क्यों? कोई सेवा करने वाला नहीं, वृद्ध हो गए, पैसा तो बहुत है, अब बैंक में निकालने की कोई शक्ति नहीं है, बैंक तक जा नहीं सकते। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, कहते हैं महाराज लेकिन जा नहीं सकते। अच्छा, दूसरे से मंगाओ तो कहता मुझे भी कुछ खर्च ही दो। चलो पैसा भी आ गया, लेकिन बीमारी लग गई तो आप खा नहीं सकते। तो ये जो वित्त तृष्णा है, बहुत धन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये भी एक मन की मान्यता है बस। सुख तो आपके अपने कर्मों से मिलेगा। एक ऐष्णा है लोक ऐष्णा, पुत्र भी हो गया, वित्त माने धन भी हो गया, अब एक इच्छा है कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए। पता नहीं कितने राजा महाराजा पीर पैगंबर अवतार आए चले गए, लेकिन नाम किसका रहता है? जिन्होंने कुछ सत्कर्म किया, जिन्होंने समाज की भलाई का काम किया,
उनको लोग याद करते, नहीं तो सब भूल जाते। आपको अपनी 2-3 पीढ़ी का याद होगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। और 5वीं 6वीं पीढ़ी में पीछे कौन हो गया था, उसने क्या किया था, कितनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई, कुछ याद है? कुछ भी पता नहीं। ये संसार का क्रम ऐसे चलता है, यहाँ कितना भी हो लोग भूलते चले जाते हैं। तो ये 3 ऐषणाएं माने 3 इच्छाएं जीव को दुखी करती हैं। संत कहते हैं आत्मदेव से कि जो पुत्र की इच्छा है छोड़ दे, तेज संसार वासना, ये संसार की वासना ही है, अब तो भजन कर, क्योंकि मैंने देख लिया है 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। बोले 7 जन्मों तक पुत्र का कोई योग नहीं दिखता है। अब वो बेचारा दुखी हो गया आत्मदेव। बोले महाराज हम संसार की वासना को त्याग दें तो क्या सन्यास ले लें? संत ने कहा हाँ सन्यास ले लो, भगवान का भजन करो। उसने कहा पुत्रादि सुखी ही नोयम सन्यासा शुष्क एव ही। बोले परिवार से रहित, पुत्र आदि सुख से रहित ये सन्यास बड़ा शुष्क है। बोले इसमें कोई रस नहीं है, क्योंकि एकाकी रहेगा। अब बोले जब बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, पापा पापा करके सिर पे बैठेंगे, छोटे रहेंगे बाथरूम कर देंगे, तो कहते हैं महाराज जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कई लोग ऐसे ही बोलते। सचमुच की एक घटना, एक संत आ रहे थे यही बॉम्बे, तो ट्रेन में सीट उनकी नीचे थी, ऊपर परिवार कोई था। छोटे बच्चे ने बाथरूम कर दिया, सूसू लग गई उसको, कर दिया वो महाराज के ऊपर गरम गरम गिरा। महाराज ने सोचा कोई गर्म पानी गिरा दिया होगा, देखा ऊपर कौन, छोटा बच्चा गोद में। उन्होंने कहा बच्चे को संभाल के रखो, इसको कुछ ऐसा पहनाओ, इसका बाथरूम ऊपर गिर गया। बोले महाराज इसमें क्या है, समझो गंगा नहा दिया है? बोले छोटा बच्चा है, अगर बाथरूम कर दिया तो समझो गंगा नहा लिया। तो संत ने कहा भाई ऐसी गंगा में तू ही नहा, मैं नहाने वाला नहीं। इस संसार की वासना व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। बोले गृहस्थ आश्रम जो है सुख का घर है। कौन कह रहा है? ये आत्मदेव। और बाद में आत्मदेव की क्या दुर्गति होगी वो कथा आपने सुना होगा। इसलिए जोर जोर से ऐसा बोल करके संत के सामने आत्मदेव जी रोने लगे। महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप पुत्र का आशीर्वाद नहीं देंगे तो अभी इसी क्षण आपके चरणों में अपने प्राण त्याग कर दूंगा। संत तो समझा रहे थे कि इसको वैराग्य हो जाए, इसकी संसार की वासना कम हो जाए, सुखी हो जाए। लेकिन वो कहता मैं प्राण का उत्सर्ग कर दूंगा। इसलिए महाराज मुझे पुत्र चाहिए।
संत को दया आ गई। एक आम का फल आत्मदेव जी को दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र सुख मिलेगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो बेटा हमारे जरूर होगा। आम का फल लेकर आए, पत्नी को दिया, कहा इसको तुम खा लेना और पुत्र सुख मिलेगा हम दोनों। और आत्मदेव जी किसी कार्यवशात बाहर चले गए। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली ने क्या किया, अपनी सहेली को बुलाया। बोले हमारे पति देव किसी संत के द्वारा आम का फल लेकर आए और कह रहे हैं कि खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और बालक का सुख मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये आम का फल मैं खाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, भूख प्यास सब मिट जाएगी, और गर्भ यदि टेढ़ा हो गया तो मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इससे अच्छा सुखी तो वो विधवा स्त्री है अथवा बंध्या स्त्री है जिनके बालक नहीं। क्योंकि धुंधली है ना, बुद्धि उल्टी है, तो सारा चिंतन भी उल्टा करने लगे। अब धुंधली की सहेली भी कैसी होगी, जो जैसा व्यक्ति होता ना उसके मित्र और सहेली भी उसी कैटेगरी के होते हैं। अब आप देख लो अपने अपने दोस्तों के बारे में, सहेलियों के बारे में कि कैसे स्वभाव वाली है। अगर उल्टी होंगी तो फिर उल्टा ज्ञान सुनाएंगे, और यदि समझदार होंगी तो अच्छी बात सुनाएंगे। उसने कहा हाँ, वो तो चाह रही थी ये ना खाए, न इसके बालक वो अच्छा है कि निर्वंश रहे। उसने उस फल को खाया नहीं। आत्मदेव जी बाहर से आए और पत्नी से पूछते हैं कि तुमने फल खा लिया? पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम। पति ने पूछा फल खा लिया? तो कहती भुक्तम चेत तैरितम, हाँ मैंने खा लिया। माने पति देव से झूठ बोल दिया। और उसकी सहेली ने एक उसको सलाह दिया कि देख तू झूठा मूठा ऐसा बहाना करके तू गर्भवती। कुछ दिन में उसकी बहन आ गई धुंधुली की। धुंधुली ने कहा गर्भ मेरे है, तू गर्भवती का नाटक कर, पेट में कपड़ा उपड़ा बांध ले और ऐसा नाटक करके तू गर्भवती, और जब मेरा बच्चा होगा ना तो मैं तुझे दे दूंगी, और मैं ये अफवाह उड़ा दूंगी कि मेरा बच्चा 6 महीने का था, मर गया, नष्ट हो गया। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले अपने पति देव से कहकर मेरे पति को खूब धन देना पड़ेगा। वो ये चाह रही थी कि हमें कुछ कष्ट भी ना उठाना पड़े और पुत्र भी मिल जाए। ऐसा ही हुआ। उसने नाटक किया कि जी मैं गर्भवती हूं। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, वाह महाराज ने फल जो दिया था ना उसका प्रभाव होने लगा। लेकिन वास्तव में उसने फल खाया नहीं। वो फल गाय को खिला दिया और अपना स्वयं न खाकर
गर्भवती होने का केवल नाटक किया, स्वांग किया। कहते महाराज काल क्रम के अनुसार जब उसके बालक हुआ, ये चुपचाप धुंधली को दे गई, जो उसकी बहन के हुआ। बदले में धन दिलवा दिया पति से। अब पतिदेव आत्मदेव बहुत ही सज्जन, कर्मकांडी, बड़े सीधे साधे, उनको ये पता नहीं कि धुंधली ऐसा नाटक करती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ये धुंधली तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रम करती रहती है, भरमाती रहती है। और आत्मदेव कौन है? आत्मदेव यही चैतन्य देव जो विराजमान है आत्मा के रूप में, ये अब ये बुद्धि और ये मन, अब धुंधली का साथी जो मित्र है, सहेली है, क्या है? अपना ये मन है। ये मन भरमाता रहता है, उल्टे विचारों को देता रहता है। कहते कुछ समय का संयोग और ये पुत्र होने का, उसने कहा कि महाराज पुत्र हुआ, बधाई हो बधाई। अब आत्मदेव को कुछ पता ही नहीं कि ये अपना है कि पराया है। इस तरह से बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे। अब उसने कहा जब असली बच्चा हो तो दूध आवे माँ के। देखिए गॉड गिफ्ट क्या है, ये परमात्मा की देन है कि असली माँ होगी तो माँ के स्तन में दूध आएगा, बच्चे के लिए नहीं आएगा ही। तो आत्मदेव से धुंधली कहती देखो हमारे तो दूध नहीं आ रहा, ये बच्चा कैसे पलेगा? ऐसा करो हमारी बहन को बुला लो, क्योंकि हमारी बहन का बच्चा मर गया है, वो इसको दूध पिला दिया करे। अब आत्मदेव जी ने कहा ठीक है। धुंधली की बहन आई, उसका पोषण करती है, दूध पिलाती है। अब नामकरण की बात आई तो आत्मदेव जी कहते मैं इसका नाम रखता हूं, मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रख देता हूं परमात्मा देव। तो धुंधली बोली ना, तुम्हारी नहीं चलने वाली, मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। उसने बालक का क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। कहते हैं कुछ मास बाद उस गाय को जो फल खिलाया गया था उसके भी बालक हुआ। बालक बड़ा सुंदर हुआ, मनुष्य के रूप में, लेकिन उसके कान बड़े बड़े गाय की तरह थे। तो आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। गौ जैसे कर्ण माने कान हो जिसके। पूज्य डोंगरे जी महाराज को रोहतक कथा के लिए आमंत्रण देने गए सब लोग, बड़े बड़े सेठ हरियाणा के भाई। तो महाराज जी ने कहा भाई मैं भागवत की कथा वहीं करता हूं जहां कोई तीर्थ होता है, बिना तीर्थ स्थान के मैं कथा नहीं कहता हूं। तो बोले महाराज हमारे रोहतक में एक तीर्थ है। बोले कौन सा तीर्थ? बोले गौकर्ण। गौकर्ण सरोवर अभी भी है वहां। बोले ये तीर्थ है। तो डोंगरे जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले तब जरूर कथा कहेंगे। तब वो कथा कहने के लिए वहां आए। गौकर्ण जी की मूर्ति भी अभी है वहां, मंदिर है, बहुत बड़ा आश्रम है और बड़ा सुंदर सरोवर है शहर के बीच। तो महाराज उसका रखा नाम गौकर्ण।
गोकर्ण कैसे निकले? बड़े ही पंडित, ज्ञानी, विद्वान, क्योंकि संत की कृपा का प्रसाद है। और ये बालक कैसा निकला? धुंधकारी। कहते बचपन में खेलता था बच्चों के साथ, और क्या करता था, खेलते खेलते बच्चों को कुएं में गिरा देता था। मारपीट करना, चोरी करना, थोड़ा और बड़ा हो गया तो शराब पीना, वेश्यागमन करना, सारे अवगुण उसमें आ गए। और करता क्या था, सारे धन को पिता के नष्ट कर रहा, बर्बाद करने में लगा हुआ। एक दिन रुपए खत्म हो गए। धुंधकारी पंडित जी आत्मदेव जी के पास में आया, कहा पिताजी ये जो सोने चांदी के बर्तन रखे ना भगवान की पूजा के लिए, चलो ये मुझे दो। उन्होंने कहा बेटा मैं तो इससे संध्या वंदन करता हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं है। किसने देखा? जो आज ये बच्चे बोल रहे ना, आज नहीं, बहुत पहले से ये चल रहा है। राक्षस पहले भी थे, आसुरी संपत्ति वाले लोग पहले भी थे, और दैवी संपत्ति वाले भी पहले थे। आज भी समाज में दोनों दिखाई पड़ते हैं, दैवी संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले। पिता ने देने से थोड़ा मना किया तो उस धुंधकारी जो बड़ा हो गया थोड़ा, उसने पिता की पिटाई कर दी, मारा, पीटा। कहते बहुत दुखी हो गया, दुखी होकर रोने लगे पिताजी आत्मदेव। कहने लगे हे भगवान, यदि पुत्र ना होता तो ही ठीक था। मैं तो इस पुत्र के लिए कितना जप तप किया, संत ने बहुत समझाया, मैं माना नहीं। हे भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कहा चल घर से निकल जा। पिता को घर से निकाल दिया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए और पिता को समझाते, हे पितृदेव आप क्यों दुखी होते हो? ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। और बहुत सुंदर वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को जो उपदेश दिया वो सब मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी। सुनो ध्यान से क्या उपदेश दिया। देहे स्थित मांस रुदिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गरिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिरिष्टा। हे पिताजी आप दुखी क्यों होते? इस शरीर में जो प्राणी ममता करता है, इस शरीर में है क्या? बोले देह स्थित मांस रुधिर, देह में अस्थि है, हड्डी, मांस है, रुधिर खून है। ये मति को छोड़कर, शरीर के प्रति जो ममता है उसको छोड़कर, जाया पत्नी सुतादिषु और पुत्रादिक में सदा ममतां विमुंच, इनकी ममता को छोड़ दो, कोई किसी के नहीं है। पश्यन्निशं जगिदं क्षणभंगनिष्ठम्, ये संसार के सुख सब क्षणिक हैं,
नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसमें ममता मत करो। वैरागी राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य को धारण करके और भक्ति में निष्ठा रखो, भजन करो, इससे कल्याण होगा। धर्मं भजस्सु सततं त्यजलोक धर्मान्, सेवस्सु साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्सु, धर्म का आश्रय लो। त्यजलोक धर्मान, और संसार की जो इच्छाएं हैं वो छोड़ दो। सेवस्सु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, संत महापुरुषों की सेवा करो और कामनाओं को हृदय से निकाल दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरे के गुण और अवगुण इनको देखना बंद कर दो, माने निंदा स्तुति भी करना छोड़ दो। क्योंकि निंदा करोगे तो हमेशा अच्छे व्यक्ति में भी अवगुण तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, और किसी व्यक्ति की स्तुति करते रहोगे तो भी उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान की स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो, जिससे कल्याण हो जाए। और पिताजी क्या करो? सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, संत महापुरुषों की सेवा करो और कथा सुनो। तो आप लोग कथा तो सुनते हो, लेकिन सेवा करते हो? अपने आप से लीला रहे कि हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? किसने रोका? सेवा भी करो, तभी तो कथा का लाभ मिलेगा ना, फल मिलेगा। और ये कथा कब तक सुनना है? जब तक मैं हूं तभी तक? बोले नहीं, नितरां पिबत्वम्, नित्य निरंतर इस कथा को पीते रहो, माने सत्संग नित्य करते रहो, यथाशक्ति महापुरुषों की सेवा करते रहो। जब इतना बढ़िया उपदेश गोकर्ण जी ने दिया तो आत्मदेव का मोह नष्ट हो गया। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब इसी पथ पर हम चलेंगे। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों की कथा सुना रहे, कहते आत्मदेव जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। वैसे स्वेच्छा से त्याग नहीं किया, बेटे ने इतना प्रताड़ित किया, अपमानित किया कि घर को त्यागना ही पड़ा। देखो, तुम मोह ममता पहले छोड़ दो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे बहू भी क्या करेंगे? तुम्हारी ममता को तोड़ने के लिए कटु वचन बोलेंगे। इससे अच्छा अपना पहले ही त्याग कर दो कि भाई तुम लोग खुश रहो, अब हम चले। कहाँ जाओगे? किसके यहाँ जाओ? कई लोग कहते हैं महाराज वो वृद्धाश्रम बने ना, उसमें हम चले जाए। कई संत महापुरुषों ने ऐसे आश्रम बनाए। रोहतक में हमारे एक स्वामी परमानंद जी महाराज हैं, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम बनाया है। सब तरह की सेवा होती है निःशुल्क। बहुत से संतों ने, स्वामी गीतानंद जी महाराज ने हरिद्वार में बनाया,
बहुत संत महापुरुषों ने बनाया, लोग सेवा कर रहे हैं संत महापुरुष। तो बोले एकांत में चला जाए, भजन करे और अपना कल्याण कर ले, और कहीं नहीं तो गुरु का आश्रम तो है, हमारा जितना बड़ा आश्रम उसमें आओ, जो रो भजन करो। लेकिन फिर वहां भजन ही करना है, वहां पंचायत नहीं, प्रपंच नहीं। सेवा कथा रसमहो, बोले नितराम पिबत्वम, नितराम पीते रहो, कथा श्रवण करते रहो। आत्मदेव जी महाराज वन को चले गए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करने लगे, क्योंकि अब पास में तो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि फूल खरीदना है, माला लाना है, भोग लगाना है, सब में पैसे चाहिए। तो मानसिक पूजा भगवान की करने लगे। और क्या करने लगे? श्री कृष्ण महापा नियतम दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करने लगे। उसमें भगवान की लीलाएं, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता, 10वें स्कंद में देखा। तो सब ये लीलाओं का अपना आनंद लेते, पाठ करते और मुक्ति का साधन करने लगे। और कहते पाठ करते करते एक दिन भगवान के श्री धाम में जा विराजे, माने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। जब तक वो धराधाम पे थे तब तक भगवान से केवल भक्ति मांगा, अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्र मांग कर देख लिया, घर में संपत्ति का सुख भी देख लिया, और पत्नी धुंधली कैसी थी वो भी देख लिया। अब उनका मन वैराग्य से परिपूर्ण हो गया और भगवान से मांगने लगे भक्ति का दान। तो आप लोग भी भक्ति का दान मांगो और अपना कल्याण करो। भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति प्यार का प्रभु जी उपहार लेके आया, प्यार का भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति की क्या चीज दे के मैं तुमको रिझाऊं, क्या चीज क्या चीज दे के मैं तुमको रिझाऊं, क्या चीज कुछ भी ना पास मेरे वस्तु जो लाऊं, कुछ भी ना पास मेरे हृदय के आंसू दो चार लेके आया, हृदय हृदय के आंसू दो चार लेके आया, हृदय भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति की
प्यार का प्रभु जी उपहार लेके आया, प्यार का दिल की लगन का तार न टूटे, दिल की लगन का तार न टूटे, दिल की सब कुछ छूटे तेरा प्यार न छूटे, सब कुछ छूटे दिल में यही मैं इकरार लेके आया, दिल में भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति की मांग प्यार का प्रभु जी उपहार लेके आया, प्यार भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति भक्त कहता महाराज समर्पित तो होना चाहता हूँ, लेकिन माया के फंदे से मुझको छुड़ा दे, माया ये माया बढ़ने नहीं देती, रोकती है जीव को। ये मोह ममता सब माया का ही रूप है। माया के फंदे से मुझको छुड़ा दे, माया जीव के बैरी सब मार भगा दे, जीव के बैरी सब तेरे जी हजूर में पुकार लेके आया, तेरे जी भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति प्यार का प्रभु जी उपहार लेके आया, प्यार भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति शरण गई तेरी दासन दासा, शरण शरण गई तेरी दासन दासा, तेरे ही चरणों का मुझे विश्वास, तेरे बोले संसार को मैंने देख लिया, कहीं विश्वास करने योग्य नहीं। जहाँ विश्वास किया वही धोखा मिला। शरीर पे विश्वास किया, ये भी धोखा दे दिया। बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, तो धोखा दे दिया। बोले पत्नी पर बच्चों पे भरोसा किया, वो भी जब तक पैसा है तभी तक सब कुछ है, नहीं तो वो भी संबंध धीरे धीरे खत्म। जवानी है किसी काम आते हो तब तक ठीक है, नहीं तो वो भी एक किनारे, कोई नहीं पूछता। तेरे ही चरणों का मुझे विश्वास,
शरण गई तेरी दासन दासा, शरण तेरे ही चरणों का मुझे विश्वासा, तेरे भेटिए तुम्हारे दरबार लेके आया, भेटिए भेटिए तुम्हारे दरबार लेके आया, भेटिए भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति प्यार का प्रभु जी उपहार लेके आया, प्यार का भक्ति की मांग तेरे द्वार लेके आया, भक्ति भगवान कहते अगर सचमुच तू प्रेम से अपने आप को समर्पित कर देता है तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी ने भगवान के चरणों में अपने तन मन सब कुछ अर्पण करके दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान की मानसिक पूजा करते हुए अपना कल्याण कर लिया। इसी में हमारा आपका भी कल्याण है कि हम भगवान की शरण को ग्रहण करें और जप पाठ करते हुए जीवन का उद्धार करें। हे ईश सब सुखी हो, सब हो निरोग भगवन, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, ओ कोई न हो दुखारी, बस संसार सब ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी, या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा ओसो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, दया धर्म का दान, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी महाराज की, गुरुदेव भगवान की।